Hello students and the viewers. Let us see the various uses of simple future. Okay, as in the previous video, you already you observed the rules. What are the rules we use in simple future? But commonly, you know कि shall and will we use in simple future, but that is not the right thing. Okay, if we observe in future so many works that we do willingly, so many works we do unwillingly, so many works are there mandatory, so many works are there negligible, but we do. Let us see now the situation. Why should we use this? Okay, now question comes, future is uncertain. In common way, future is uncertain. Future में कोई certainty नहीं है. But so many things we take into account as certain. हम mandatory मान के चलते हैं. Shall will is also modal. You remember I told you what are the modals? Modals are the possibilities. Modals are the possibilities of present, past and future. Shall and will, future modals. Apart from shall and will, we have so many other modals. अब चले गए, अब टेंस से मॉडल कैसे आ गया? मॉडल्स इसीलिए है क्योंकि ये सारे पॉसिबिलिटी है. शैल एंड विल ऑल्सो पॉसिबिलिटी. ओके, दे शो अस द पॉसिबिलिटी. गा गी गे, मैं ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा, ये तो पॉसिबिलिटी है ना. ओके, हम एक खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, मूवी देखने जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है. गारंटी कहाँ है? नो गारंटी. सो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि कोई सारे काम हम गारंटेड मानते हैं, बट इट इज नॉट देयर. सो वी यूज शैल एंड विल. अपार्ट फ्रॉम शैल एंड विल वी यूज सी मे, एवरेज पॉसिबिलिटी. प्रेजेंट वेरियस यूजेस आर देयर. मे नॉट ओनली पॉसिबिलिटी. मे क्या है? मे आई कम इन सर बोलते हो. तो permission, seeking permission, possibility, ability, it may rain tomorrow, it may rain today. So possibility, ability, so many uses are there. But here only we are using may as possibility, average possibility. Might, less than that, very less possibility. काम, जो भी काम करोगे कल आने वाले टाइम में, as I told you, all the works are not mandatory. हर एक काम mandatory नहीं है. कुछ वर्क हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है. और कुछ वर्क्स है जो हमें करना ही पड़ता है. विल हैव टू, मजबूरी है. शक, विलिंगनेस भी है, इच्छा भी है, और करना मजबूरी भी है. नाउ लेट अस सी, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर इन द फ्यूचर. ठीक है. तो एवरीवेयर वी डोंट यूज विल, और बिकॉज स्पोकन इंग्लिश कॉमनली वी से, वी थिंक लाइक दैट. इट इज नॉट देयर. तो इफ आई आस्क यू कि प्लीज टेल मी योर डेली टाइम टेबल, तो क्या करते हो आप? सब्जेक्ट प्लस MB1. MB1 क्यों? फर्स्ट फन लगता है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑल दीज आर फैक्ट्स. पॉसिबिलिटी नहीं है. आप सुबह उठते हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. दैट हैपेंस. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आई कम बैक, आई डू दिस, आई डू दैट, ऑल दीज आर. यहाँ पे नो क्वेश्चन ऑफ एनी मॉडल्स. नो, दैट्स व्हाई हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो नॉट देयर. पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हाँ, डाउट है, सस्पेक्शन है, तब हम डू डज हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको श्योरिटी देते हैं. ये तो मैंने बता दिया आपको. बट नाउ क्वेश्चन कम्स इन फ्यूचर टेंस में हम शैल विल के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? यहाँ पे मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे 50% पॉसिबिलिटी है. माइट, लेस देन दैट, बहुत कम पॉसिबिलिटी है. विल हैव टू, विलिंगनेस के साथ मैंडेटरी है. कोई काम आप करोगे, जरूर करोगे. विलिंगनेस भी है, इच्छा भी है, और करोगे भी. ये जो इसके साथ क्या होता है? MB1. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू, प्लीज लिसन अटेंटिवली, यू विल गेट टू नो. आई एम टेलिंग माई टुमारोज टाइम टेबल. यू आर टेलिंग योर टुमारोज टाइम टेबल. ओके, फॉलो मी. Tomorrow, just if as I ask you, please tell me your daily routine work, you tell me your yesterday's routine work, that also you tell. But if I ask you, please tell me your tomorrow's routine work, so many changes are possible. Always you are not using shall and will. What will you use? Tomorrow I will get up by 6.
5, 6, 7, you know you're getting up time, I don't know. तो क्या बोलोगे? I will get up or I may get up or I might get up. I will. may might नहीं लगाओगे. तो I might get up मतलब मैं उठने का चांस बहुत ही कम है. तो क्या? That is not possible. I will get up. ठीक है, कोई नेगेटिव हम नहीं सोचते हैं कि रात में और कुछ हो जाएगा मैं उठने. So that is not possible. I will get up by 6 a.m. It is हम श्योर मानते हैं कि मेरा तबीयत ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, तो आई विल गेट अप बाय 6 एंड अलार्म लगा हुआ है एंड यू एवरी डे डू इट. सो आई विल गेट अप बाय 6. बताया आपने. मॉर्निंग वॉक के लिए कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, तो क्या आप बोलोगे आई विल गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक? बोलना सही होगा क्या? इज इट जस्टिफाइड? नो. आई मे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, तो मैं मॉर्निंग वॉक जा सकता. इसका मीनिंग क्या है? मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकता हूं या जा सकती हूं. राइट. आई माइट गो लगाओ, क्योंकि बहुत कम जाते हो तो माइट लगाओ. आई माइट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है. थोड़ा सा बारिश हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, तो कैसे जाओगे मॉर्निंग वॉक? Isn't it? और विलिंगनेस भी नहीं है, सर्दी है, ठंड, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आई माइट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. अगले सेंटेंस में आप कंडीशनल लगाना पड़ता है. अगर क्यों? आई माइट और आई मे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. इफ आई गो, अगर मैं जाता हूं, अगले सेंटेंस में देखो, इफ आई गो आई विल कम बैक विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 hour आई विल कम बैक. यहां पे विल क्यों है? आई मे कम बैक नहीं क्यों नहीं है? आई मे गो, अगर मैं जाता हूं तो आई, इफ आई गो, देखो इन इंग्लिश इफ के साथ टेंस लगता है, मोडल नहीं लगता है. सिंपल विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर. इफ आई गो, अगर मैं जाता हूं, अगर मैं जाती हूं, आई विल कम बैक. जाना तो गारंटी नहीं है, बाई चांस गए तो आओगे. आ सकता हूं नहीं बोल सकते हो कि मैं आ सकता हूं. तो आ नहीं सकते हो तो फिर क्या करोगे, कहां जाओगे फिर? तो यहां पे योर विल इज मस्ट. इफ आई गो आई विल कम बैक सून. अगर मैं जाता हूं मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा. आई विल कम बैक सून. आई विल कम बैक विद इन हाफ एन आवर. देन आई विल गेट फ्रेश्ड. आई मे गेट फ्रेश्ड. इसके मतलब कभी कभी आप वॉशरूम जाते हो कभी नहीं जाते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है. नेचर्स कॉल है भाई, आपको जाना ही पड़ता है. ओके, तो आई विल गो, आई विल गेट फ्रेश्ड. ओके, आई विल गेट फ्रेश्ड. देन योर मैंडेटरी वर्क, इफ इट इज देयर. कुछ काम दिया गया आपको लर्न करने के लिए, स्कूल से आया या तो ऑफिस, यू आर वर्किंग हो, आप बॉस ने कुछ काम दिया. आई हैव टू फिनिश माई पेंडिंग वर्क्स. अगर आप उस काम में आपका इच्छा है, ओके, आई विल हैव टू लर्न माई लेसन. टीचर ने कुछ काम दिया है, उसको फिनिश करना है. विलिंगनेस के साथ आपका मैंडेटरी वर्क है. आई विल हैव टू फिनिश माई पेंडिंग वर्क. ओके, देयर आफ्टर यू थिंक करो, एक हर एक काम के लिए आपका विलिंगनेस हो तो आई विल. अगर विलिंगनेस नहीं है, ऐसे कॉमन रेगुलर रूटीन वर्क है, तो विल लगाओ, नो प्रॉब्लम. बट जो काम आपको बहुत ही कम चांस है, इवनिंग में आप कभी कभी जाते हो घूमने, वॉक करने जाते हो नाइट इवनिंग में, राइट, तो आई माइट गो फॉर इवनिंग वॉक. बहुत कम जाते हो. बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक जाते हैं कि नहीं, तो यू ऑल्सो गो, कभी कभी जाते हो आप समटाइम्स. इट इज नॉट योर मैंडेटरी वर्क. सो यू आर टेलिंग आई माइट गो फॉर ए इवनिंग वॉक. ओके, इन दिस वे. सो जो काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, एवरी वर्क वी आर यूजिंग विल, और विलिंगनेस इज देयर. विल मीन्स व्हाट? विलिंगनेस. एंड पॉसिबिलिटी, एवरेज पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, विल हैव टू विलिंगनेस के साथ मजबूरी, कोई भी काम हो. इन दिस वे यू कैन टेल योर टुमारोज रूटीन वर्क. ओके, so many changes are there. I think you understood why different modals
all the present modals can be used for future. Remember, सारे modal present modal future के लिए applicable होता है. Got it? Or any doubt? I think it is clear. Yes, sir. Okay, let us see.